हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज आज हुई है बहुत बड़ी परेशानी वाली बात, क्योंकि सांझ सोए थे, सुबह उठे तो टंकी सांझ तो सही पानी आ रहा था सारी टंकियों में। आज सवेरे उठे तो टंकी सारी ब्लॉक, पता नहीं कि भगवान की ऐसी माया हुई। अब टंकी में इतनी टंकी है, कोई सी भी टंकी में पानी नहीं आ रहा जरा सा सभी। सवेरे तो मैंने सोचा टंकी खाली होगी कोई बात नहीं। अब मैंने टंकी भी भर दी ऊपर की, कोई सी भी टंकी में पानी नहीं आ रहा। गाइस दिखाऊं, देखो मेरे तो हो गया दिमाग खराब सुबह सुबह। अब देखो खर्चा आ गया बिना बात की। ये देखो देखो गाइस, देखो पानी नहीं आ रहा इसमें। देखो ऐसे करके पानी आ रहा है, देखो ये देखो, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। होगी टंकी मेरी बंद, एकदम ब्लॉक होगी टंकी। पता नहीं टंकियों में के तो भूत सा बड़ा रखे नहीं बड़ा, कुछ पता नहीं चल रहा। और मैं हो रही हूँ सुबह से परेशान, पागल हो रही हूँ, निंगा निंगा घूमती घूमती। देखो गाइस कैसे बासण मांजेंगे, देखो देखो ऐसे पानी आ रहा, देखो ऐसे तो आ रही है। चलो इसे तो खुली छोड़ दूँ मैं, और परली में जाके देखो कितना आवेगा। और बाहर की में भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, हाथ वाथ धोने के लिए कुछ भी नहीं। देखो गाइस, देखो दिख रहा, ये देखो ऐसे कौन सी टंकियों में पानी आ रहा है। बिल्कुल होगी मेरी टंकी, बिल्कुल ठप होगी। अब प्लम्बर बुलाया है, प्लम्बर पता नहीं कितना खर्चा बताओगे, कैसे बताओगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब टेंशन होगी बहुत ज़्यादा दिमाग में, सुबह सुबह उठते ही बिना बात की पैसे लगेंगे और दुर्गति हो गई संजारी। मेरा काम फैल रहा है, इतना काम है मुझे इतना, और फिर ऊपर तो फैल गई हो दूसरा काम। अब मैं के तो करूँ के नहीं करूँ, दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया मेरा। के रहा करूँ उसका टंकी को लेकर। मुझे कोई सलाह बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सारी हो चुकी हैं खराब। कहीं होवे ऐसा एकदम तो सारी चीज़ खराब हो जा, होवे कदी कदी हो जा, जब समय खराब चला है ना तो ऐसी होवे। और देखो मजाक थोड़ी है, सुबह रोटी मैंने तो बस नहीं सोचा मैं टंकी खाली होगी कोई बात नहीं, टंकी भर दूंगी रात को खाली होगी। मुझे क्या पता टंकी खाली कहाँ हुई है, टंकियों में तो बहुत बड़ी है। अब देख मेरे तो सिर में हो गया दर्द, बहुत तकड़ा सिर में दर्द हो मेरा, इतनी सी चीज़ में मेरे सिर में दर्द हो जा बहुत ज़्यादा। अब प्लम्बर बुलाया, फ़ोन करा, पता नहीं कितनी देर में प्लम्बर आओगे, कितना खर्चा बताओगे, क्या होगा। आज तो सांझ तक की सारी चीज़ हो गई। अब मैं दिखाऊंगी गाइज कैसे कैसे क्या होगा, क्या बताओगे क्या नहीं बताओ। तो देखिए गाइज मेरी टंकी मैंने प्लम्बर को बुलाया है, और देखिए ये साफ़ कर रहे हैं। मशीन आई है, प्रेशर मशीन लेके आए हैं, ये रिप्रेशर मशीन और कर रहे हैं साफ़। ये देखिए गाइज, ये देखिए यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, और सारी ही टंकियों में प्रेशर लगेगा, क्योंकि सारी टंकी ही जाम हो गई थी एकदम से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो शुक्र है प्लम्बर को फ़ोन किया तो वो गैल की गैल आ गया। और ये देखिए पानी भी नहीं आ रहा, कितना काला पानी आ रहा है। वो बोल क्योंकि पुराने पाइप हो गए, लोहे के पाइप डले हैं, तो ये बोल रहे हैं कि सारी पाइपलाइन ब्लॉक हो गई है, इतने चल रही है चला लो, नहीं तो दोबारा से ही डलेगी। और ये और न्यारा खर्चा आ गया इतनी महंगाई में। ये देखिए गाइस, पहले टंकी साफ़ करवाई है, प्लम्बर आया था तो उसके साथ लगना पड़ा था, और फिर सारी सफाई करने के बाद क्योंकि सारा काम फैल गया था, बहुत ज़्यादा काम, इतना काम फैल गया था कि कुछ समझ नहीं आता, सारे काम को लेट हो गया। कम से कम टंकी साफ़ करवाने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। फिर नहा धो के फिर मैं यहाँ लगी हूँ प्रेस पे, क्योंकि प्रेस करनी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये काम भी बहुत अनिवार्य हो जाता है, ये तो रोज़ का काम होता है। और यहाँ अब बहुत लेट हो चुके हैं, तो मम्मी गई है कुर्सी लेके, शायद कोई अब बाहर आया है, तो मैं लगी हूँ प्रेस करने, प्रेस कर रही हूँ। प्रिया कपड़ों की तह बना रही है, क्योंकि दोनों ही लगे थे। लेकिन हमने रोटी का काम पहले निपटा दिया था, मैं टंकी साफ़ करवा रही थी, तो प्रिया ने इतने खाना बना दिया था, क्योंकि पता था क्योंकि टंकी करने के बाद फिर काम इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि सफाई करनी और घर का काम समेटना काफ़ी भारी हो जाता है। तो सारा काम यही पड़ा था। मैंने काम सारे को गंदगी आ रही थी, क्योंकि प्रेशर लग रहा था, तो छींटे सारे में को जा रही थी। तो मैंने कहा प्रिया भी कपड़ों का काम मत छेड़, बाद में सारा काम टंकी साफ़ होने के बाद उसके बाद हम कपड़ों का काम छेड़ेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। फिर घर की सारी सफाई करके, क्योंकि छींट इतनी आई थी प्रेशर से काला, और आपने देखा है कि कितना काला पानी निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा काला पानी आ रहा था, इससे गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो हमें वो काफ़ी टाइम लग गया था, और ये फिर हमने दोपहर में ही प्रेस करी है। मैंने कहा भी निमट जाएगा तो निमट जाएगा, फिर शाम को और भी काम हो जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और फिर
नहा धो के मैं कहा फिर अब करते हैं, मैं प्रेस कर देती हूँ। प्रिया कपड़ों की तय बना रही है। दोनों काम गैल की गैल निमट रहे, सफाई हमारी हो ही चुकी है और खाना भी बन चुका है। और ये देखिए गाइस, जब टाइम का कुछ पता नहीं चलता, जब टाइम ख़राब होता है तो ऐसे होता है। शाम को मैं टंकी एकदम सही बंद करके सोई थी, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से सारी टंकियों में पानी आ रहा था, बहुत अच्छे तरीके से। और सुबह जब उठ के देखा तो बाथरूम की और लैट्रिन की और रसोई की कोई से भी टंकी में पानी नहीं आया। तो मैंने सोचा कि रात में शायद टंकी खुली रहेगी होगी किसी से, तो टंकी खाली होगी। कोई बात नहीं, मैंने ठा के मोटर चला दी। मैं कहा मोटर टंकी भर जाएगी तो पानी अपने आप आ जाएगा। लेकिन टंकी तो भरी हुई थी, टंकी भरी थी तो पानी तब भी नहीं आया। और मोटर चलाई, आधे घंटे में टंकी भर गई, पानी भी बहने लगा। मैं सोचने लगी कि पानी भी बह रहा है, टंकी भी फुल भरी है, और लेकिन टंकियों में पानी नहीं आ रहा। सारी टंकी खोल के देख ली, बस सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब हो गया। भगवान की माया का कुछ नहीं पता चलता। ये देखिए बिल्कुल एकदम कंप्लीट करके सोई थी और क्या से क्या हो गया, कुछ नहीं बता सकते। वो कहते हैं ना, पल से पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, बिल्कुल सही एकदम बढ़िया तरीके से। और बिना बात का ये खर्चा आ गया। और ये खर्चा तो देखा जाए गाइस, प्लम्बर ने बोला है कि पाइपलाइन सारी ही ख़राब हो चुकी है, कभी भी जाम हो सकती है। तो अब की बार प्रेशर भी उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि लोहे के पाइप पड़े हैं तो वो उनमें जंग लग गया है। जंग लगने के कारण वो फट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 20 साल पहले हमारा मकान बना था, तो उस बीच में लोहे के पाइप ही डलते थे। तो अब ये जाम हो चुके हैं। अब और भी खर्चा होगा, पता नहीं खर्चा कितना होगा। और अब ये नहीं जानते कितना होगा, क्योंकि पहले हमारी जो फिटिंग है वो अंडरग्राउंड है, और अब ओपन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है खुदाई पिटाई तो होगी और पैसा लगेगा सो अलग से। तो ये चीज़ कुछ पता नहीं चलता कब किस तरीके से कहाँ से खर्चा आ जाए, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जो होता है अचानक ही होता है। ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शाम को सोएंगे और सुबह उठ के ऐसा हो जाएगा। क्या पता क्या हो जाए। अब वो तो जा चुके थे ड्यूटी, उन्होंने भी यही सोचा कि टंकी खाली हो गई है, बोले कि टंकी भर देना पानी आ जाएगा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा टंकी खाली नहीं हुई, तो उन्होंने प्लम्बर को फ़ोन किया। प्लम्बर आया तो तब उसने हमें सारी जानकारी दी आके, ऐसे तुम्हारी पाइपलाइन बिल्कुल ही डंप हो चुकी है, और प्रेशर भी इसमें बहुत ही धीरे से ही प्रेशर लगाया है, कोई इतना प्रेशर नहीं लगाया। और मैं बाहर की चद्दर उतारना भूल गई थी, तो मम्मी देखो चद्दर उतार के लेके आई है। थोड़ा सा कुछ भी काम फैले तो ये चद्दर पहले उतरती है हमारे घर में। कुछ ऊपर से तो इतना काम फैला हुआ था जिसकी कुछ हद नहीं, क्योंकि प्लम्बर आया तो काम तो बहुत ज़्यादा, और सारी टंकियों की सफाई करना। और आपने देखा ये कितना काली पानी है, और सारी रसोई में छीट ही छीट हो गई थी। प्रेशर से जो गंदगी फैलती है वो तो उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन प्रेशर भी आराम से ही मारा है, क्योंकि प्रेशर लगाने से भी वो बोल रहे कि पाइपलाइन फट सकती है, इससे कुछ नहीं है। और ये लड़के की कल छुट्टी थी, नहीं छुट्टी नहीं थी, स्कूल से आ चुका है। गाइज इतनी टेंशन भरा दिमाग हो रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कब बच्चा स्कूल गया कब आ गया, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब टेंशन बनी रहती है दिमाग में तो कुछ भी समझ में नहीं आता क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये कल का दिन बड़ा टेंशन भरा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, रिलैक्स हो गया था। काम करने के बावजूद फिर ये रिलैक्स हो गया इधर। फिर पहले सबसे पहले तो एक काम ये निपटाया, और बैठक का काम। अब मम्मी ने काम फैला दिया कि चादर उतार के गिर दिया कि अब चलो चादर बिछाओ। चादर बिछाऊंगी अब जाके, बाहर की सफाई फिर दोबारा से करूँगी जाके, क्योंकि चादर वदर मम्मी ने उतार के फेंक दी। और बिछाऊंगी तो मैं ही जाकर पहले कपड़ों की प्रेस करूँगी, उसके बाद बाहर जाकर चादर बिछाऊंगी। लेकिन मूड तो फ्रेश करना ही है। अब ये देखिए काम भी मेरा चद्दरों का भी हो चुका है, इसका कपड़े की प्रेस भी मेरी हो चुकी है। और अब इसके बाद मैं जाऊंगी बाहर का काम निपटाने। बाहर क्या क्या फैलाया है पता नहीं, क्या क्या हुआ है, कौन आया कोई नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम में ही लग रही हूँ। क्योंकि काम ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिमाग टेंशन में आ रहा था, लेकिन रिलैक्स तो करना ही पड़ेगा, दिमाग को खर्चा है तो वो तो करना ही, जो आएगा खर्चा भी करना पड़ेगा, सारे काम भी होंगे। काम तो सभी अनिवार्य हो जाते हैं और करने भी पड़ते हैं गाइज। तो ये देखिए गाइज, जैसे मैंने बताया था मम्मी ने चादर उतार के फेंक दिए, और मैं प्रेस से निमटने के बाद आ गई हूँ यहाँ बाहर चादर बिछाने के लिए। क्योंकि उतार के तो गिर दिया, बिछानी तो मुझे ये है कि मम्मी से चादर नहीं बिछती, उतार तो देती है, उसमें कोई बात नहीं होती, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती। ये देखिए गाइज, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ चादर भी बिछा देती हूँ। पापा बाहर चले गए, पापा को मम्मी बाहर ले गए, कह रही आओ बहू चादर बिछाएंगी।
तो इसलिए मैं यहाँ बाहर बैठक की चादर बिछा देती हूँ। सफाई तो हो ही चुकी है, लेकिन चादर बची थी, ये भी अभी बिछा दूंगी, कोई बात नहीं है। तो ये पता नहीं लड़का क्या लेके आया है, मुझे दिखा रहा है। हम तो अभी जब कुछ होता है तो ये देखिए पता नहीं क्या करता रहता है लड़के, कभी कुछ समझ नहीं। बच्चे भी शैतानी तो करते रहते हैं। अब देखिए प्रिया बैठी है, रिलैक्स हो गई एकदम से, क्योंकि सोचा थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। मैं भी बैठ जाती हूँ, मैं भी चादर बिछाती है मैंने कहा थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ इतनी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा रिलैक्स तो बनता ही है। और तो मैंने चला लिया यहाँ गाने, क्योंकि गाइज जब मेरे सर में दर्द या कुछ होता है, तबीयत ख़राब होती है, तो मैं गाने चला लेती हूँ और उससे मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है और काम भी मेरा जल्दी जल्दी ही निमट जाता है। कुल मिला के अब थोड़ा ये देखिए, मेरे लड़के को देखिए, कुल मिला के थोड़ा सा मेरा दिमाग भी रिलैक्स है और टंकियों में थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है। तो टंकियों में पानी आ चुका है, तो इससे अब मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो चुका है, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है वही चाहिए। टंकियों में पानी बहुत ज़रूरी हो जाता है, पानी के बगैर तो जीवन ही नहीं चलेगा। और जब वही काम ठप हो जाएगा तो फिर उसमें क्या करेंगे। और देखिए गाँव की ज़िंदगी में पहले कोई टंकी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था, और हम कैसे अच्छा जीवन यापन कर लेते थे। और लेकिन हमारी ज़रूरतों के कारण हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी हर चीज़ हमारी ज़रूरत का एक हिस्सा बन जाती है। और गांव में हम ऐसे ही कर लेते थे, नलके से पानी खींचते थे, और नलके से पानी खींचने के बाद हम अपना जो काम करते थे उससे ही हमारा काम चल जाता था, और बर्तन भी ऐसे ही साफ़ हो जाते। और जैसे 1 घंटा हमारी टंकी ख़राब नहीं हुई कि हमारा जीवन उथल पुथल हो गया, और जल्दी से जल्दी हमारा ये हो। अब ये टंकी ठीक होने की खुशी में प्रिया भी खुश हो रही है और गोल्डी भी नाच रहा है। और यहाँ हो गई है पूरी टोटल सफाई, मैंने बाहर के सोफे भी सही कर दिए हैं गाइस। तो गाइज ये देखिए बर्थडे बॉय हो रहे हैं रेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल रात 12 बजे करा गया था इनको विश, चॉकलेट खवा करके। प्लीज क्लोजअप। अच्छा अभी देंगे थोड़ी देर में। और यहाँ चल रही है पार्टी, बड़े जोरों शोरों से पार्टी चल रही है गाइज। क्या क्या आया है पार्टी में? पार्टी में है भरवा गोलगप्पे, बर्गर, पिज्ज़ा भी है। पिज्ज़ा कहाँ है? रास्ते में आज लग रहा है ना, ये पिज्ज़ा आज लग रहा है। ये बर्थडे बॉय की पार्टी हो रही है शुरू। केक कटेगा। पिज्ज़ा वाले बर्गर हैं, बर्गर भी, पिज्ज़ा वाले भी बर्गर भी हैं, दूसरे भी है, पिज्ज़ा भी आ रहा है। और ये पार्टी हो गई है शुरू। मम्मी पापा को दे दिया है, ऊपर भी पहुँचा दिया है, जिठानी के बच्चों को सबको पहुँचा दिया है। सब ने पार्टी कर लिया है। अब बचे मैं और प्रिया और गुल्लू के पापा, सिम्मी के पापा, जिसका बर्थडे है। ये हैं वो, ये जैसे कि कल आपने देखा होगा, यही है वो। ये अच्छा बापू बेटी, ओ माय गॉड, ये माय सन। खाना ना पहले केक काट ले। अरे पहले पार्टी करेंगे, बाद में केक काटेंगे। केक कटने का बाद में होगा, पहले ये खा लो ना भाई। तो गाइस ये देखिए बर्थडे बॉय तैयार है केक काटने के लिए। पूरी फैमिली आ चुकी है। ये देखिए, ये भाभी जी आ गई हैं, ये मिसिज प्रदीप गोस्वामी ये प्रियंका जी है, ये मुन्नी देवी है अरे कोई तो कटवा दो। गोल्डी बैठ कौन क्या लग रहा है? अरे चलो काटो था वो। चलो एक्टिंग दिखा रहे हो। चलो चाचू बेटा काटो, वीडियो तो बनाओ। हाँ चलो वीडियो बनाओ। चलो भाई हैप्पी बर्थडे करियो। रुक जाओ, मेरे कमरे में बैठो। चलो ना, कटो जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। हथेली तो पटकाओ। ये बात, ये होता है असली फोकस। ये बात गोल्डी मजा आया ये लो मम्मी मजा आया तो बताइयो, केक का फ्लेवर कैसा? ला भैया, प्रिया प्लीज चेक बाद में मिलेगा भाई, छोड़ दो। पिज्जा भाई, गोल्डी फोन आ रहा है। भी होता है। वो दोबारा फोन कह रहे शुक्ला पंडित को बुलाओ मुहूर्त काट देगा। खिलाता हो तो खिला देना। अरे यार 3 बार क्या ही जो कि यार 3 दिखा फिर मेरे को तो अंत तक गुस्सा। मेरे को किसने खिलाया? मेरे को काट खिलाया। अरे भाभी को तो खवा दो अपनी को। अरे खाओ। अरे भाभी को खवा दो, बेचारी बाट में बैठी हुआ खड़ी है। खा लो।
पापा को खवाओ जाओ, 22 और 23 में। पापा को खवाओ, पैर छुआओ। खवा दूं। हाँ ले खा ले तू भी क्या याद रखेगी। कोई प्लेट में दियो। नहीं खवाया, हाँ प्लेट में दिया, खवाया, पैर छुआओ। मैं वीडियो बनाऊंगी, अब तक खड़ी हो गया। हाँ मैं एक वीडियो बना रही हूँ, आ जाओ। हाथ में लेके दो प्लेट में। जैसा थारा जी करे वैसे ले जाओ। प्लेट में ले जाता हूं, वही खिला दूं, वही फिर। हाँ लिया, फिर ये प्लेट लिया जाके जा। हाँ देखिए गाइज, ये जिनका बर्थडे कैसे उंगली चाट चाट के जीभ लपका रहे हैं। केक टेस्टी है, अच्छा केक है ये। देख लो खाल लग रहे, मम्मी देख लो सारा केक खाल लग रहे। ऐसा थोड़ी हो भाई। क्रीम लगा रहे। हाँ बन रही है, कम बोलिए। मैं खुद यही लूंगी वीडियो। उसको कौन कह रहा है? चलो भाई, हाँ हाँ अन्नू कह रहे मुंह पे तो मेरे लगेगा, तन्ने क्यों नहीं लगा? फिर तू भी बावली है, मुंह पे लगा दिए। केक कटवा के अपना पिज्जा ले गए। अभी तो गए दोनों। हाँ हाँ अभी तो ले भाग गए। के दिखे हैं हाँ। पिज्जा के चक्कर में। वो फोन आ गया था ना। अरे नहीं, सबका अलग अलग मंगाया। अब मम्मी पापा का ऊपर वाला होटल मंगा दिया, हम लेट खाना था अपना मंगाया क्योंकि धीरे धीरे फिर गल जावे। हाँ क्योंकि आज हम लेट चल रहे हैं ना आजकल। 9 बजे तक हमारी रोटी बनने लगी अब। हाँ चलो जीभ ना काटो। कैमरामैन हाँ चलो फोकस है पूरा। लाइट जलाओ। अच्छा ओके। चेहरा कैसे आएगा मेरा? अच्छा आएगा 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 भाई आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। फोटो नहीं चल रही है। आशीर्वाद दे दो भैया हो बड़े। हाँ बढ़िया, ए भाई वाह, होगा सारा मस्त बढ़िया एकदम। खाओ हैप्पी बर्थडे केक। हाँ धो लो। नहीं अभी प्रिया सन्नर लगे भैया, हमें कुछ पता नहीं। प्रिया तेरे मुंह पे तो नहीं लगाना तुझे करीम की तरह? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फेशियल हो रहा है। तो गाइस बच्चा पार्टी ये खा रही है अपना पिज्जा। सिमी तेरा कैसा पिज्जा है? पता नहीं, ये ऊपर लग जाता है हर बार। नहीं ये तेरा लाल लाल सा कैसा है? पता नहीं, स्पाइसी वेज है ना। अच्छा गोल्डी का कौन सा वेज है? बिगर स्पाइसी वेज। ये देखिए गाइस, ये सिमी का पिज्जा पार्टी और ये गोल्डी की पिज्जा पार्टी है। साइज कम कर दी सारे। ये गोल्डी की पिज्जा पार्टी है। साइज कम कर दी। और गोल्डी अब किसका बर्थडे है? पहले तो प्रिया का आएगा नवंबर दिसंबर में, पहले पापा का आएगा फिर गोल्डी का आएगा। गोल्डी के बर्थडे पे चलेंगे होटल में, है ना गोल्डी? हाँ ये देखिए गाइस, ये चल रही है पिज्जा पार्टी और बर्थडे बॉय इधर खड़े हैं। आज सबकी हो गए। सभी अपनी बेस्ट विशेस देना बर्थडे बॉय के लिए, सब अपनी बेस्ट विशेस देना। ये देखिए